तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ हमारी केमिस्ट्री की नेशनल टॉपर मुस्कान। 100 आउट ऑफ 100 गर्ल है मुस्कान। केमिस्ट्री में पूरे 100 में से 100 नंबर आए हैं मुस्कान के, और ये मुस्कान की 2 साल की मेहनत है, डेडिकेशन है, और जो इसने तैयारी की है उसका रिज़ल्ट है। ये ग्लोरी ऐसे ही नहीं मिलती, इसके लिए पूरे 2 साल की कड़ी मेहनत है जो मुस्कान ने की है। तो देखिए, मुस्कान से अब हम बात करते हैं और मुस्कान से पूछेंगे कि मुस्कान ने किस तरह से तैयारी की और आप बच्चों को क्या उससे मोटिवेशन मिल सकता है और आपको सीखना चाहिए, क्योंकि नेशनल टॉपर आपके सामने है केमिस्ट्री की और आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ उससे सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मुस्कान, वेलकम। अब आप मुस्कान ये बताइए कि आपको स्टेट में, नेशनल में, सिटी में सबसे ज़्यादा नंबर लाने के बाद बधाइयाँ तो मिल रही होंगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस तो आ रही होंगी, तो एकदम से खुद को बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं आपको मुस्कान के बारे में एक बात और बताऊं कि मुस्कान के पास मेडिकल स्ट्रीम, और मेडिकल स्ट्रीम होने के बावजूद मुस्कान ने जेई के पेपर में अपीयर हुई और जेई मेंस का पेपर क्लियर किया 97.7 परसेंटाइल में। आज तक के इतिहास में हमने ऐसा कहीं नहीं देखा जो इस लड़की ने करके दिखाया है, मुस्कान ने करके दिखाया है। तो एक अमेजिंग स्टूडेंट, अमेजिंग परफॉर्मेंस। अब मुस्कान हमें सबसे पहले ये बताएगी कि बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए किसी भी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। क्या उसे एनसीईआरटी प्रिपेयर करनी चाहिए या उसे एक्स्ट्रा एनसीईआरटी प्रिपेयर करना चाहिए, क्या उसको टेस्ट में अपीयर होना चाहिए, ये सब बातें मुस्कान बताएगी। तो मुस्कान, अब आप बाकी के स्टूडेंट्स को ये बताएं कि अगर बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देना होगा, बताइए। क्लास नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बट एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रीड करनी चाहिए, स्पेशली वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत काम आती है, और टेस्ट में रेगुलरली अपीयर होना चाहिए। देखिए, ये सबसे बढ़िया बात है मुस्कान की कि टेस्ट में लगातार अपीयर होना चाहिए। हमने अपने इंस्टीट्यूट में जितने भी टेस्ट लिए आज तक में सभी का रिकॉर्ड था कि मुस्कान हर टेस्ट में अपीयर हुई और हर टेस्ट में टॉप परफॉर्मर रही। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी तैयारी को बार बार इवेल्युएट करना है, बार बार टेस्ट में अपीयर होना है। तो मुस्कान, ये बताएं कि एनसीईआरटी में से आपने इनऑर्गेनिक रीड की, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए या अपने कंफर्टेबल नोट्स बनाए, किस तरह से आपने एनसीईआरटी को? इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बना लो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो साथ साथ रिवाइज होते रहेंगे, और इनऑर्गेनिक जितनी बार रिवाइज कर सको उतना अच्छा है। उतना अच्छा है। देखो, ये मैं शुरू से कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि एग्ज़ाम में अपीयर होने से कम 3 बार आपका सिलेबस रिवाइज हो जाना चाहिए, और 3 बार अगर आपका सिलेबस रिवाइज है तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में टॉप परफॉर्मर हो सकते हैं। अब मुस्कान हमें ये बताएगी कि जेई मेंस में अपीयर होने का आपके दिमाग में कैसे आया? मैंने तो एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए दिया था, बिकॉज मुझे नीट भी देना था, सो आई थॉट कि एक ऑल इंडिया लेवल पे प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, मुस्कान ने खेल खेल में जेई मेंस का पेपर दिया। ध्यान रखिए, इसके पास मैथ नहीं था मुस्कान के पास, लेकिन स्टिल टैलेंट, एक इंटेलिजेंसी जो होती है ना, जो बच्चा ये होता है कि तैयारी मेरी है, चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो, हम उस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, और फोड़ डालेंगे एग्ज़ाम को। मुस्कान ने वही काम किया, जेई मेंस को भी फोड़ डाला। अब जेई मेंस वाले भी सोचेंगे कि भाई मेडिकल वाले बच्चे भी जेई मेंस में आ गए, और 97.7 परसेंटाइल अपने आप में एक ह्यूज स्कोर होता है। 97.7 परसेंटाइल, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन मुस्कान। अब मुस्कान, ये बताएं, नीट एग्जामिनेशन के लिए आपने पेपर में सबसे पहले कौन सा पोर्शन अटेम्प्ट किया? मैंने तो बायो प्रेफर की थी, बिकॉज बायो जल्दी हो जाती है। ओके। मतलब आई फिनिश इट इन हाफ एन आवर। हाँ, उसके बाद क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन डायरेक्ट करने के होते हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं होता, कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना होता। तो हमेशा मेडिकल के स्टूडेंट को सबसे पहली प्रेफरेंस बायोलॉजी को देनी चाहिए और उसके पोर्शन को अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद मुस्कान, उसके बाद केमिस्ट्री की, इट टुक अराउंड 45 मिनट्स। 45 मिनट्स केमिस्ट्री। देखिए, टाइम लिमिट बहुत ज़रूरी है। टाइम को अगर आप डिवाइड कर लेंगे
तो आप पेपर को फाइनली अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें चीज़ें आती हैं लेकिन टाइम थोड़ा कम रह जाता है। अब आप इसमें ध्यान रखिए, मुस्कान ने कहा है कि 30 मिनट्स के अराउंड लगे बायोलॉजी में एंड 45 मिनट्स केमिस्ट्री में एंड रिमेनिंग टाइम फॉर फिजिक्स एंड द रिवीजन। यही है ना मुस्कान? Yes. फिजिक्स एंड रिवीजन। अब मुस्कान ये बताइए कि नीट लेवल में मुश्किल पोर्शन कौन सा लगता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो? नॉर्मली स्टूडेंट्स को मतलब फ़िज़िक्स मुश्किल लगता है, बट फिज़िक्स उतना मुश्किल नहीं होता, बस कंसेप्ट्स क्लियर रखो फिज़िक्स हो जाता है। और केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आती है, तो एनसीईआरटी जितनी पढ़ सको पढ़ो। उतनी पढ़नी चाहिए। देखो ध्यान रखो, एनसीईआरटी की अगर आपने एक एक लाइन पढ़ी है, नीट का पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें एनसीईआरटी भी चाहिए और एक्स्ट्रा एनसीईआरटी प्रैक्टिस भी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस आपने अलग से की थी? मैंने ऑब्जेक्टिव किया था, बट सब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग रखो तो ऑब्जेक्टिव हो ही ये जाता मेन है। पॉइंट है बच्चों, आपको याद रखना है। ये आपको टॉपर्स भी बता सकते हैं कि अगर आपका सब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग है तभी आपका ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग होगा। ये बच्चों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है कि भाई हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे, हमें डॉक्टर साहब बनना है, हमें इंजीनियर साहब बनना है। ये आपके सामने है, डॉक्टर साहब भी बनेगी और इंजीनियर साहब भी बन जाती अगर इसको जेईई एडवांस देना अलाउ होता। मैथ नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मुस्कान ने ये करके दिखाया है कि इसमें काबिलियत सारी है और मुस्कान डेफिनेटली अपने हायर गोल्स को अचीव करेगी। और ये बात अच्छे से ध्यान रखना, अगर सब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली आपका बेस्ट होगा, बेटर होगा। अच्छा मुस्कान, ये बताओ कि डॉक्टर आप बनोगे, हमें पूरा विश्वास है, इतना कॉन्फिडेंस 2 साल में हमने इस बच्चे को बहुत अच्छे से देखा। डॉक्टर तो आप बनोगे, आप किस स्पेशलाइजेशन के बारे में सोचते हो कि आपको मेडिकल में क्या करना है? अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट आई एम थिंकिंग अबाउट कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। देखो ये स्टूडेंट्स में हम जानते हैं कि कुछ फेवरेट स्ट्रीम होती हैं जैसे ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी। और जो बच्चा मेहनती होता है, क्योंकि मेडिकल के अंदर बहुत पढ़ना पड़ता है, काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, तो हम मुस्कान को कहेंगे मुस्कान ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द लक। और आपके लिए ये सबसे अच्छी बात होगी कि आप देश की फेमस कार्डियोलॉजिस्ट बने, आपका ड्रीम डेफिनेटली पूरा हो। और बच्चों डेफिनेटली आपको मुस्कान से मिलके अच्छा लगा होगा और मुस्कान ने जो जो बातें बताई आई एम श्योर वो आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूट करेंगी। डेफिनेटली आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट।